वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। सो आज मैं आपको करवाऊंगी कि हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। कैसे आपने एक क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल बनाना है, मीन्स आपने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। बिकॉज इस पर आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छा भी लिखा हो पर उसको अच्छे से प्रेजेंट ना किया हो तो ये आपके काफ़ी मार्क्स जो है वो डिटेक्ट करा देता है, ठीक है। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि मीन्स व्हाट इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप, ठीक है, आपको ये पूछा होगा। सो आपने उसको कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने आंसर स्टार्टिंग ऐसे करनी है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, ठीक है। बैकग्राउंड देने के टाइम आपने यहाँ पे जब आप बैकग्राउंड लिखो दोगे तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं लिखना स्टार्टिंग। बस आपने फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछा है कि व्हाट इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इट्स नेचर एंड स्कोप, सो आपने थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में लिखना है कि कैसे जैसे ये देखो 2400 साल पहले कैसे ग्रीक एरिस्टोटल आए थे, उन्होंने कैसे कैसे किया, थोड़ी सी उनकी चीज़ उनके बारे में कुछ डेफिनेशन दे देनी है, ठीक है। कैसे ग्लोबल विलेज होता है, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देनी है। मीन्स यहाँ से शुरू करना, जैसे अबाउट 2400 ईयर्स हुआ, ऐसे करके आपने कम से कम 10 लाइन्स की, तो ऐसे नहीं 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, एटलीस्ट 7 लाइन्स आपकी इनफ हैं फॉर द इंट्रोडक्शन। आपने कुछ नहीं ऐसे लिखना, ऐसे नहीं बड़ी बड़ी हेडिंग लगा देनी इंट्रोडक्शन, नो, जस्ट क्वेश्चन लिखा आपने, इफ़ यू वांट, देन आंसर लिखा आपने। आंसर लिखने के बाद आपने सीधा ही ऐसे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड, अपने आप पता लग जाएगा कि ये इंट्रोडक्शन आपको ऐसे हाईलाइट, इसको इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कभी भी नहीं करते, मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपने हाईलाइट करना है मीनिंग हो सके तो आप प्लीज़ ब्लैक पेन से हेडिंग डालें सो दैट एग्जामिनर को ज़्यादा डिटेल में आपका पेपर ना पढ़ना पड़े। जितना आप एग्जामिनर को मेहनत करवाओगे वो आपके उतने नंबर काटेगा। सो जो डेफिनेशन, आई नो माई राइटिंग इज़ लिटिल बिट बैड टुडे, सो जस्ट कोऑपरेट विद मी। सो डेफिनेशन जो है आपने या तो 2 लिखनी है या 2 से ज़्यादा लिखनी है। एक डेफिनेशन आपकी इनफ नहीं है। इफ़ यू वांट गुड मार्क्स एंड 1 डेफिनेशन इज़ नॉट इनफ। आपकी एक डेफिनेशन जो इनफ बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर 2, आप चाहो 3 भी लिख सकते हो, बट 2 जो हैं इट विल ऐड गुड इम्प्रेशन, ठीक है। आपने डेफिनेशन भी ऐसे लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ अकॉर्डिंग टू, देन फिर आपने ऐसे यहाँ पे लिखनी है अकॉर्डिंग टू, सॉरी इसके साथ ही उस बंदे का नाम, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू राम, ठीक है। यहाँ पे आपने बंद करना है, यहाँ पे आपने ऐसे स्टार्ट करनी है और फिर ऐसे ऐसे करके सारी डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे आपने बंद करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे करके ब्लैक पेन से बना सकते हो सो डैट आपकी जो डेफिनेशन है वो प्रेजेंटेबल लगे। इफ़ आप नहीं याद कर सकते, ठीक है, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल राम है, राम का नाम लिख के थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी, बाद में आगे ऐसे डैश 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 कर दिया, ठीक है। मीन्स अगर आपको नाम पता है या आपकी डेफिनेशन एग्जैक्ट पता है तब तो ही आप ये इन्वर्टेड कॉमे वगैरह डालना, बिकॉज जिनकी जो डेफिनेशन होती है वो एग्जैक्ट ही लिखनी होती है। ये ना हो कि आप लिख के उसके बाद में उसके अपने नंबर और कटवा लो, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 डेफिनेशन, एक ये लिख ली और 2 डेफिनेशन दूसरी भी आपने ऐसे लिखनी है, ठीक है। देन अभी आपको मैंने जैसे क्वेश्चन बोला है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल, तो मीनिंग कर दे। देन हम करेंगे नेचर, ठीक है, नेचर, ठीक है। तो आपने नेचर के आई थिंक अगर तो आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 पेजेस तो फिल करने ही पड़ेंगे, बिकॉज थ्योरी आपको पता है थ्योरी में जो है पेजेस भरने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो 5 और 6, हाँ इतने जो है आपने नेचर्स के पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। नेचर के पॉइंट लिखने के बाद हम अपना मेन टॉपिक करेंगे, वो है मीन्स अगर तो आपने को नेचर और स्कोप दोनों दिए हैं, ठीक है, तो आपके 7 पॉइंट्स ऑफ नेचर्स आर इनफ। बट अगर आपको सिर्फ यही बोला व्हाट आर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ नेचर, देन आपको जो है इसका ये सारा जो मैंने आपको बताया है और इलेबोरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड इतना करना पड़ेगा, इतना आपको बैकग्राउंड देना ही पड़ेगा, देन फिर इतना मीनिंग, फिर मतलब डेफिनेशन कम से कम इतनी डेफिनेशंस आपको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। फिर आपको ये भी थोड़े ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखने पड़ेंगे ताकि जो है आपके मैक्सिमम 6 पेजेस तो फिल हो ही जाए। ओके, नेक्स्ट हम अपना जब मेन जो पॉइंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे स्कोप जो आपको पता है कि ज़्यादा वेटेज कवर करेगा क्योंकि स्कोप के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं, ठीक है।
तो नेचर के आपने 7 पॉइंट्स इनफ है। यहाँ पे थोड़े छोटे लग रहे हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन शीट्स, एग्जाम शीट्स, देन इट विल कवर गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। देन दिस इज़ 14 है तो आप 7 लिखो, 7 to 8 इनफ है। देन आपके स्कोप है, स्कोप, अभी स्कोप के आप देख सकते हो 22 है, 22 पे पॉइंट्स हैं, तो आप इसके 12 पॉइंट लिखो तो आपके बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 12 पॉइंट आपने लिखे, अच्छे से लिखे, ठीक है, अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। 12 आई थिंक ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में जब आप लिखते हो तो काफ़ी एरिया जो है वो कवर हो जाता है। और आपने ऐसे जैसे पॉइंट लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट था स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो आपने इसको या फिर बॉक्स बना दो या फिर इसके ऊपर क्लाउड बना दो, सो दैट एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कौन सा पॉइंट है। और पॉइंट को हमेशा अंडरलाइन करके आना, अंडरलाइन करके आना। अगर आप ये प्रेजेंटेबल से चार्ट्स वगैरह फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, ओके, हाईलाइट करके आना और ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना। और हिंदी मीडियम भी ट्राई करें कि जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो इंग्लिश में ही लिखे, जो हाई हेडिंग्स वो इंग्लिश में ही लिखे। देन आपने स्कोप लिखना है, स्कोप के 11 to 12 पॉइंट्स आर इनफ। और विदाउट कंक्लूजन आपने कभी भी अपना क्वेश्चन जो है वो एंड नहीं करना, ओके। विदाउट कंक्लूजन अपना क्वेश्चन जो है एंड नहीं करना। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, दस कंक्लूड दैट, जो भी आपने ऊपर लिखा उसकी 3 लाइनें जो हैं वो ही आप दोबारा लिख दो, इनफ है। कंक्लूजन के बगैर आपको पूरा नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना है। आई होप ये आपको समझ लगा हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होगा कि मैम ये वाली चीज़ कैसे हम लिखें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना लूँगी कि कैसे आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन या फिर डिटेल में आपको, अगर आपको ऐसे नहीं समझ लगा तो कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।